हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी में लगे होंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम पहुंच गए हैं सिंप्लीफिकेशन पर। और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण पढ़ रहे हैं, सरल कर रहे हैं चीज़ों को। सरल ही करनी है। ये जीवन में सब चीज़ें जब तक सरल नहीं करेंगे ना, जब तक तो जीने में मज़ा नहीं आने वाला है। तो हम जॉब पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं? जीवन को सरल करने के लिए। फिलहाल सवालों को सरल करना है, क्योंकि जब सवालों को सरल करेंगे तभी जॉब होगी, और जब जॉब होगी तभी जीवन भी सरल होगा। तो सरलीकरण के इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। आप तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर, और साथ के साथ एक बार फिर से दबा के शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा शेयर करोगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और चीज़ें जुड़ेंगे, और बच्चे जुड़ेंगे। और जब और अधिक जुड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे से पूछने से ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और ये हमारा कांस्टेबल का बैच, जैसा आपको पता है, 499 में है। हमारे ऐप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं अपने ऐप पर। और हमारी जो लाइव क्लास के टाइम है वो जीएस के लिए है, बिल्कुल आपके सामने है। तो जीएस के लिए है 10:30 से 11:30, कंप्यूटर रीजनिंग के लिए है 12 से 1, और मैथ के लिए है 3 से 4। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, विलेज एक्स हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 68,000 which is decreased at the rate of 12,000 per year. Village Y has a population of 42,000 which is increased at the rate of 800 per year. In how many years will the population of the two village will be equal? दो पॉपुलेशन है, एक की है कितनी बच्चों? कहाँ गए? ये रहा। एक की है 68,000 और दूसरे की है 42,000। दोनों बराबर होंगे, दोनों कब मिलेंगे? तो दोनों के बीच एक गैप है। कितना गैप है भाई बच्चों? ये देखते हैं, ये है 68,000 और ये है 42,000। दोनों के बीच गैप है। दोनों का गैप पूरा करना है, ख़त्म करना है। तो बताओ जी गैप कितना है? गैप है ये, इसमें से इसको घटा लेंगे यानी माइनस कर लेंगे, और माइनस करने से आपको पता लगेगा ये 3 जीरो तो आ गई, और ये आ गए 6 और ये आ गए 2। 26,000 का गैप है। ये गैप खत्म करना है दोनों का। और दोनों कितने लाने हैं? बराबर। कैसे लाने हैं जी बराबर? बताओ कैसे लाओगे बच्चों? एक तो 1200 घटेगा, कौन सा? बड़े वाला। और जो छोटे वाला है वो 800 बढ़ेगा। एक घटकर कम की तरफ आएगा, यानी दोनों की यदि बराबर होनी है, दोनों की जनसंख्या बराबर होगी तो बीच में कोई वैल्यू आएगी, यानी बड़ी वाली तो घटेगी और ये छोटे वाले में जनसंख्या बढ़ेगी, और तब कहीं बीच में जाके एक समान हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है। तो ये वाला घट रहा है 1200 और ये जुड़ रहा है 800। तो दोनों मिलके कितना गैप पार कर रहे हैं? दोनों मिलके 2000 का गैप। कितना गैप? 2000 का। 1200 का सहारा ये लगा रहा है और 800 का सहारा ये लगा रहा है ना? तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो एक वर्ष में कितना? 2000 का गैप दोनों खत्म कर दे रहे हैं अपने बीच का। ये 1200 कम हो जा रहा है, वो 800 बढ़ जा रहा है। गैप कितना है जी? 26,000 का। तो 1200 करके डेली हर वर्ष करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 1200 से भाग दे दो, ये दे दिया जी। नहीं 2000 से, सॉरी, हर साल 2000 कम कर रहे हैं ना, एक वर्ष में 2000 का गैप खत्म कर दे रहे हैं। तो 2000 से करेंगे तो ये 3 जीरो कट गई, और 26 से 2 को काट दिया तो 13। तो 13 वर्ष में ये इन दोनों का गैप खत्म हो जाएगा, 26,000। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? बेहद आसान था। बस आपको करने के तरीके लगाने हैं, ऐसे नहीं कि किसी और चीज़ों में फंस जाना है। सोचने की क्षमता जितनी हो सके उतनी ज़्यादा बढ़ानी है। हमने इस तरह से सोचा 68,000 और 42,000 का गैप खत्म करना है, जबकि हर साल गैप खत्म हो रहा है 1200 और 800 यानी 2000, और 2000 होके 26,000 खत्म होगा 13 साल में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक ग्रुप में फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ बॉय एंड गर्ल 15 girl leaves, there are then 2 left boy
then left 2 boy, 4 each girl. After this 45 boy leaves, there are 5 girls for each boy. Find the number of girls in the beginning, है ना। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, करो सॉल्व। हालांकि क्वेश्चन कुछ अच्छा नहीं लिखा है, बड़ा ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना जिसको पढ़ने का मन ना करे। क्या लिखा है, 2 boy left for each girl, और लास्ट में क्या लिखा है, 5 girl for each boy। What the hell is this? चलो इसे अच्छी लैंग्वेज में हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनिशियली कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल हैं, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जब इसमें से 15 गर्ल निकाल दी गई तो बॉय और गर्ल का रेशियो क्या हुआ, 2 boy लेफ्ट फॉर ईच गर्ल। अच्छा, ये तो ले लिए मैंने बॉय और ये ले ली गर्ल। जैसे ही 15 लड़कियां निकली तो लड़के 2 और लड़कियां 1, ये रेशियो बच गया। क्या रेशियो बच गया जी, 2 रेशियो 1। इसके बाद क्या किया गया इन्होंने, इसके बाद 45 बॉय निकाल दिए। क्या निकाल दिए, 45 बॉय। अब बॉय निकाल दिए 45। अब अनुपात कितना रह गया, 5 गर्ल ईच बॉय, यानी 1 लड़का और 5 लड़कियां, ये अनुपात, यही हो गया। ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से इनको लिखना चाहिए था कि 15 लड़कियां गई तो लड़कियों का अनुपात 2:1 हो गया, और यदि उसके बाद 45 लड़के निकल गए तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:5 हो गया। तो बताओ शुरुआत में कितनी लड़कियां थी। अब बच्चों करते हैं इसे। अब देखो यहाँ की तो कोई वैल्यू नहीं पता है हमें ऊपर की, लेकिन ये 2 अनुपात दिए हैं, 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है। यहाँ से देखिए कम केवल क्या किए हैं, लड़कियां कम की हैं, लड़कियां तो नहीं निकाली एक भी, लेकिन फिर पॉइंट क्यों बदले हुए हैं। तो वही क्वेश्चन जो हमने पीछे भी करे हैं कि यदि कोई चीज़ नहीं बदल रही है तो उसके पॉइंट भी बराबर होने चाहिए। अनुपात वाली चीज़ों को हम पॉइंट कहते हैं, और पॉइंट भी क्या होने चाहिए, बराबर। भाई जब लड़कियां निकली नहीं है, वो शुरू में 15 निकल गई, ठीक है, कहाँ है ये, शुरू में 15 निकल गई, लेकिन यहाँ तो नहीं निकली ना लड़कियाँ, और लड़कियों के पॉइंट अलग अलग हैं, तो समान करते हैं लड़कियों के पॉइंट। तो इसको समान कर लेते हैं। समान करने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी जी, समान करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 5 की। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये अनुपात। तो 10 5 अनुपात है, फिर कितना रहेगा 1:5। तो देखो जी कितना कम हुआ, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट कम हुए, और एक्चुअल में कितने कम हुए हैं, 45 लड़के, 45 लड़के निकल के गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ आगे समझो। तो हमने देखा क्या हुआ कि 9 पॉइंट है 45 लड़के, तो 1 पॉइंट कितने के बराबर हुआ, 45/9, यानी कि 1 पॉइंट हुआ हमारे 5 के बराबर। तो बस ये वह क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पॉइंट कितने हैं, देखो पुराने पॉइंट तो कट गए, ये 10 पॉइंट है, यानी लड़के कितने हो गए 50, और ये कितने हैं 5 पॉइंट, यानी लड़कियां हो गई 25। शुरू में कितना है अनुपात, 10:5 है ना। जो पॉइंट कट गए वो कट गए, जो अब नए बनेंगे उन्हीं से काम करेंगे। तो ये हो गई कितने, लड़के हो गए हमारे 50 और लड़कियां हो गई 25। अच्छा, ये 25 लड़कियां भी कब थी, जब 15 निकल गई थी, तो वापस 15 और जोड़ देंगे हम, तो कितने हो जाएंगे 40। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़े लिखने की भाषा अलग थी, आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीज़ें भी आप आसानी से समझ जाओगे। इस तरह से क्वेश्चन करना है। फिर भी कोई चीज़ें बचे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, ये आपका हक है ना, और लाइव में भी पूछ सकते हैं। अध्ययन अड्डा पर हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं। 499 में हमारा कंप्लीट कोर्स है। ये हमारी क्लासेस हैं जो आपको भी मैंने पहले भी बताई, एक बार फिर से आप देख लेंगे, और इस तरह से हम लाइव आएंगे। आगे देखते हैं। एक नियोक्ता प्रतिदिन एक कार्यकर्ता के लिए, इंग्लिश का पढ़ते हैं, एन एम्प्लॉयर पे 20 रुपीज़ फॉर डे ए वर्क्स एंड 4 ₹3 फॉर ईच डे इज आइडियल, ठीक है। एट द एंड ऑफ 60 डे ए वर्कर गेट्स 280 फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क रिमेनिंग
डिड द वर्कर रिमेन आइडियल। तो कितने दिन आइडियल यानी बेकार रहा, आदर्श नहीं रहा, है ना, कैसा रहा, कितने दिन उसने काम नहीं किया, ये बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा बड़ा सिंपल है, 20 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं और 3 रुपये जिस दिन काम नहीं करता उस दिन के कट जाते हैं। 20 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, 3 रुपये जब नहीं करता है कट जाते हैं। तो टोटल कितना है, टोटल उसको 60 दिन का कितना मिला, 280 रुपये। तो बताओ कितने मिले, है ना। तो अब देखो ये 280 कितने समय का मिला है, 280 मिले हैं 60 दिन के रुपए। तो ये तो प्रतिदिन का है, ये भी प्रतिदिन का है, इसको भी 60 दिन का बनाओ या फिर इसमें 60 की भाग लगा के इसे प्रतिदिन का बना लो, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 60 की गुणा करके इनको 60 दिन का निकाल लेता, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1200 और ये हो गया माइनस के 180। ये तो कट रहे हैं ना, ये माइनस के होंगे। अब एक ये अनुपात, इतने मिलते हैं इतने कटते हैं, लेकिन टोटल रिजल्ट कितना है हमारा 60 दिन का 280 रुपये। तो अब आप एलिगेशन लगा दोगे, एलिगेशन में इन दोनों का अंतर लेंगे जी, इन दोनों का अंतर कितना आया आप घटा लीजिए। बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0, ये 2 और ये 9। अच्छा, और इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर ये माइनस में है तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 0, 6 और 3 और एक 4, ये आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। देखो 0 से कट गए 0 और ये कट गया एक बार और ये कट गया 2 बार। टोटल एक हिस्सा उसने काम किया और 2 हिस्से उसने छुट्टी में मनाई। एक हिस्से काम किया और 2 हिस्से छुट्टी, क्योंकि काम करने के 20 रुपये मिलते हैं ना। तो टोटल कितने हिस्से हो गए, टोटल हो गए हमारे 3 हिस्से, जबकि टोटल दिन कितने हैं 60। तो एक हिस्से के दिन कितने हो गए 20। तो यानी उसने 20 दिन तो किया काम और 40 दिन किया आराम। पूछ क्या रहा है, कितने दिन वो आइडल कंडीशन में रहा, यानी आराम किया उसने। तो कितने दिन आराम किया, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट यानी कि 40 दिन उसने आराम किया। यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बेहद आसान है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ें दी हैं। काम करने के 20 मिलते हैं और ना करने के 3 कट जाते हैं, ठीक है। तो उसको मिले कितने, टोटल 280 मिले, कितने दिन काम किया कितने दिन काम नहीं किया। और भी इसके तरीके हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जिसको और से तरीके चाहिए मैं और वीडियो इसके लिए आपके लिए बना के दूंगा। आगे देखते हैं। किरण के पास 85 करेंसी नोट थे, इसमें से कुछ 100 के हैं और शेष 50 रुपये के नोट हैं। सभी की राशि है 5000, तो 500 के मूल्य के बताइए, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं टोटल कितना है 85। ये देखिए हर एक नोट कितने का है 100 का, और नोट कितने का है 50 का। जबकि जो 85 के 85 नोट हैं वो कितने हैं, वो हैं 5000 के। तो कितने 100 वाले और कितने 500 वाले, बताओ कैसे करोगे। देखो इतना तो आसान मैंने कर ही दिया, सीधा सा एलिगेशन लगेगा। 2 चीज़ें मिल रही हैं तो एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे हम इसको। तो अगर 100 वाले 85 के 85 100 वाले होते, ठीक है बच्चों, 85 के 85 100 वाले होते तो कितने हो जाते रुपए 8500। और 85 के 85 50 वाले होते तो कितने हो जाते, आधा है ना, इसका आधा कर देते हैं तो 4250। अब ये एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, है ना, ये लगा देते हैं। तो इधर इन दोनों का अंतर कितना हो गया 3500 और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 750। अच्छा जी, इस 0 से ये 0 कट गया, 25 थी 75 और 25 से कम 25, 25 चौका 100, यही हो गए। तो 3 और 14 ये अनुपात आ गया। तो बताओ 3 14 आ गया, यानी 3 हिस्से इसके और 14 हिस्से इसके। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 3 और 14 होते हैं हमारे 17 हिस्से, 17 पार्ट हो गए। जबकि नोट है हमारे पास 85, तो एक पार्ट कितना हो गया
85/17, अच्छा 17 पंजे 85, तो 1 पॉइंट हो गया हमारा 5 का। ठीक है, तो 100 रुपये वाले नोट हो गए हमारे 15 और इसमें 5 की गुणा होगी, ये हो गए 70। ये ही हो गया आंसर। फिलहाल उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा उसने हमसे 50 वाले, यानी ये 70, यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसी तरह आपको भी करना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो चीज़ें समझ में ना आया करें ज़रूर उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछो, उस सभी का हम आंसर करेंगे। लाइव वीडियो पर आओ, वहाँ पर भी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो आओ बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं, थकना नहीं है ना, ये नहीं कि थक गए अब तो लेट गए आराम करने लगे। अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं कुछ भी। जब 14 लड़कों के बीच एक राशि वितरित की जाती है तो प्रत्येक को प्राप्त की राशि की तुलना में 80 रुपये अधिक मिलते हैं जब यह 18 में बांटी जाती है ना। भाई कम में बटेगी तो ज़्यादा मिलेगा, है ना, और ज़्यादा में बटेगी तो कम मिलेगा। ये भी ये तो सबको पता है बात है। अब देखो यहाँ पर कोई अमाउंट है वो 14 में बढ़ता है। अमाउंट हमसे पूछा है तो क्या मान ले, अमाउंट x। अब x मानने में नाक कटती है तो a मान लेते हैं। अमाउंट मान लिया a, पहले किस में बट रहा है, 14 में, 14 में बट रहा है। एक बार यही अमाउंट कितनों में बट रहा है, 18 में। तो 14 में बटेगा जब ज़्यादा मिलेगा, 18 में बटेगा जब ज़्यादा मिलेगा, कम आदमियों में बटेगा जब भी तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाली संख्या ज़्यादा है और ये वाली कम है। कितनी कम ज़्यादा है, 80 रुपये, इसने बता दिया। बस एक ही वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन कौन निकाल लेगा। क्वेश्चन आसान हो गया अब ये। अब आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट करो बिना देर लगाए। मेरे इसे करने से जल्दी करो, मैं समझाता हुआ कर रहा हूँ, आपको समझाना नहीं है, फटाफट कर देते हैं इसको। तो बताओ 14 और 18 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को कर दो, है ना। तो 126 एलसीएम होगा। 14 निम्मा 126 तो ये 9a आ गए, और 18 सत्ते तो ये 7a आ गए, बराबर 80। तो ये कितना आ गया, ये 2a/126 बराबर 80। तो 2 से 80 कट गए कितनी बार, 40 बार। ठीक है बच्चों, तो a बराबर कितना आ गया, सॉरी 80 कट गया ना, ये 40 आ गया। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, a बराबर आ गया 40 गुना 126, यही आया। 126 एलसीएम आया था हमारा। कर लेते हैं गुणा, 6 चौक 24 और 12 चौक 48 और 2 50 और ये 0। यही आंसर हो गया। आंसर मिला लीजिए आप फटाफट और आगे बढ़िए, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। श्री भास्कर दौरे पर हैं, उन्होंने अपने खर्च के लिए 360 रुपये खर्च के लिए लगाए। यदि वह 4 दिन अधिक दौरे पर जाते हैं तो उन्हें दैनिक कटौती करनी पड़ती है 3 रुपये की। तो भास्कर कितने दिनों के लिए दौरे पर हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज सुधार लेंगे, इंग्लिश वाला आप पढ़ लेंगे। मिस्टर भास्कर इज ऑन द टूर एंड ही हैज़ ₹360 for his expense. If he exceeds his tour by 4 days, he must cut down his daily expense by 3. For how many days Mr. Bhaskar on tour? आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिखने में गलत होगा, तो भी आप समझ जाओगे कि क्या करना है। कब समझोगे, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चनों की। इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे। अब ये करे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपने आप लैंग्वेज समझ में आ जाती है, चाहे वो लैंग्वेज गलत भी लिखे। तो देखते हैं बच्चों, तो प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन ऐसे मिले कि जो हमने करे हुए हैं। 360 दिन है, दिन पूछे तो कुछ दिन के लिए जाता होगा वो, ठीक है, तो उसका कुछ खर्चा होगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा दिन के लिए जाने लगे, 360 कितने दिन खर्च करने लगे, d + 4 दिन, तो उसे 3-3 रुपये कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर से समझ लो, उसके प्रतिदिन का खर्चा कितना हुआ, 360/d, और अगर 4 दिन फालतू जाएगा तो 360/d + 4, ये खर्चा हुआ। अब पहला खर्चा क्या है, ज़्यादा है, दूसरा खर्चा कम है। कटौती की है ना, कितना कम है, 3, तो हमने 3 बराबर में रख लिए। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों।
360 हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ इन दोनों का एलसीएम आ गया डी प्लस 4, तो यहाँ आ गया हमारा डी प्लस 4 और माइनस डी बराबर 3। अच्छा, डी से कट गया डी, ठीक है बच्चों, और इस 3 से कट गया ये 120 बार। 120 गुणा 4 कितना हो गया? 120 गुणा 4 हो गया हमारा 12×48 बराबर, और ये आ गया हमारा डी प्लस 4, तो क्या आ गया d² प्लस 4d। अच्छा जी, अभी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन रख के फटाफट कर लेते हैं, अभी मैंने बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलो पूरा ही करना सिखा देते हैं, वरना हम ऑप्शन से डी की वैल्यू लेकर कर सकते थे इसको। तो देखते हैं, d² प्लस 4d, और ये आ जाएंगे माइनस के 480 बराबर 0। तो कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं, ये गुणा में आ जाए, तो ये कैसे गुणा में आएगा? 4 आना चाहिए और यहाँ 48 आना चाहिए, तो कैसे आएगा? 20 24 दूनी 48, है ना। तो क्या करेंगे हम? प्लस के 20d प्लस के 24d माइनस 20d, यही आ जाएगा, और माइनस के 480 बराबर 0। अब आप कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो आएगा डी प्लस 24, और यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो भी आएगा डी प्लस 24 बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया? डी प्लस 24 और डी माइनस 20 0। तो अब इससे तो आएगी माइनस की वैल्यू, इससे आएगी प्लस की वैल्यू। प्लस वाले लेते हैं, माइनस वाले को कौन पूछ रहा है? दिन माइनस में थोड़ी ना होंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप कर लोगे। अब देखो यहाँ हमने क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करें। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम एक एक ऑप्शन उठा के रख के चेक कर लेंगे और फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आते हैं बच्चों। 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत है 86 रुपये। 4 पेन और 1 पेंसिल है 112। तो एक कलम की कीमत और एक पेंसिल की बतानी है। देखो अलग अलग बतानी है, इंग्लिश वाला हम देख लेते हैं। 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल 86, 4 पेन एंड ए पेंसिल इज 112, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए पेंसिल। ये करते हैं बच्चों। तो 2 पेन, पेन के लिए हमने ले लिया है P, प्लस पेंसिल के लिए ले लिया है Q, ठीक है, 3Q बराबर कितना है 86। और दूसरा कह रहा है कि 4 पेन और 1 पेंसिल 1Q, ये है 112 का। तो हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई एक वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी और वो वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू बराबर कर लें बच्चों? हम ये P वैल्यू बराबर कर लें। देखो 2 की गुणा करने से बराबर हो जाएगा, तो 2 की गुणा कर लेते हैं इसमें, इस वाले में 2 की गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2 की गुणा करेंगे तो 4P हो जाएगा, 6Q हो जाएगा, और 86 दूनी कितने हो जाएंगे? 172। अब इसमें से इस दूसरी वाली समीकरण को घटा देंगे, है ना। ऐसे नहीं अलग अलग नहीं लिखना है, एक बार में ही चीज़ें हमको करनी है। घटा देंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो 4P से 4P कट गए, 6 में से 1 गए तो 5Q, और 172 में से 112 गए तो कितने बचे? 60। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 60/5, यानी कि Q की वैल्यू आ गई 12। अब ये किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए, इसमें रख लेते हैं ना, 4P प्लस 1Q बराबर 112, ये आसान सी दिख रही है। तो 4P प्लस 12 बराबर 112, तो 4P बराबर 12 उधर जाएंगे तो ये रह जाएगा 100, तो P बराबर 25। तो पेन हो गया हमारा 25 का और पेंसिल हो गई 12 की। ये ही आंसर हो गए। दोनों अलग अलग बताने, एक को पेन का 25 और इसका 12। सभी के आ गए होंगे, जिन्होंने कर लिया है वो आंसर मैच कर लें। तो आप ऐप पर बने रहिए, तैयारी करते रहिए,
तैयारी का प्रोसेस क्या है वो सब मैंने बताया हुआ है आपको, और पढ़ाई करते रहिए। आगे देखते हैं। अर्जुन और सजल दोस्त हैं, प्रत्येक के पास कुछ पैसे हैं। यदि अरुण 30 रुपये सजल को दे, अर्जुन एंड सजल आर फ्रेंड, ईच हैज सम मनी। इफ अरुण गिव 30 रुपये टू सजल, द सजल विल हैव ट्वाइस द मनी ऑफ लेफ्ट बाय अर्जुन। बट इफ द सजल गिव्स 10 रुपये टू अर्जुन, द अर्जुन विल हैव थ्राइस एज मच एज द लेफ्ट सजल। हाउ मच मनी डज ईच हैव, दोनों की बतानी है कितनी कितनी मनी है। देखो दुगनी है तिगनी है, इसको हम अनुपात के तरीके से करेंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अरुण को ले लेते हैं हम ए और सजल को ले लेते हैं क्या एस, ठीक है। अरुण के 30 रुपये देता है, 30 रुपये देता है तो इसके 30 रुपये कम हो जाते हैं, और इसको देता है तो इसके जुड़ जाते हैं। तो ये अनुपात कितना हो गया जी बच्चों, ये अनुपात हो गया, तो अरुण के पास दुगने हो जाएंगे ये, तो सजल के पास दुगने हो जाएंगे, यानी इसका एक हिस्सा और इसके 2 हिस्से, 1:2 में ये हो जाएगा। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं। दूसरी लाइन कह रहा है यदि इफ सजल गिव 10 रुपये, ये तो दे दे 10 रुपये और ये 10 रुपये रख ले, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो अर्जुन विल हैव थ्राइस, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करोगे बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब जब भी अनुपात होता है तो क्या करना होता है, अंदर के अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, ऐसे यहाँ अंदर के अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा, और इससे आप क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। तो बाहर के बाहर गुणा करते हैं, कितना हो गया हमारा 2a - 60 बराबर, ये s है बच्चों, s हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना, जिससे आप कंफ्यूज ना करो, 5 ना बनाओ इसको, है ना। तो s + 30 यही हो गया, और यहाँ से समीकरण क्या आ रही है हमारी, a + 10 बराबर 3s - 30, ये आ गई। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, a और s की वैल्यू फटाफट निकल के आ जाएगी। तो कर लो बच्चों इसको सॉल्व, इसे लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2a - s बराबर कितना हो जाएगा 90, और यहाँ से क्या आएगा a - 3s बराबर a - 3s बराबर, ये 10 इधर जाएंगे तो -40, तो इसे आप लिख सकते हैं 3s - a बराबर 40, ये लिख सकते हैं, है ना। अब ये लिख लेंगे तो इस समीकरण को यहाँ लिख लीजिए और फटाक से सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया हमारा 3s - a बराबर 40, ठीक है बच्चों। अब इस वाले में क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे, क्यों कर दिया, a बराबर बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6s - 2a बराबर 80। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा, a से a कट जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा 5s बराबर 90 और 80 170। तो s बराबर कितना आ जाएगा 170/5 कितना हो गया, 5 या 15 20 34, ये आ गई। तो हमारी s की वैल्यू कितनी आ गई 34, यही आ गई, यही आ गई सजल की वैल्यू। अब a की वैल्यू कहाँ, किसी एक जगह रख लें, या तो इसमें रख लें या इसमें रख लें। तो अगर हम आप इस वाले में वैल्यू में रखते हैं तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, या सबसे पहले में रख लें, इस वाले में रख लें, है ना, यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से इसे रखो, चलो ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। 2a - 34 बराबर 90। तो 2a बराबर कितना हो गया, इसमें 34 ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 1 1
नहीं 1 to 4 कितने हो गए 124। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 62 62। तो ए बराबर हो गया 62, यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर है। अनुपात इस तरह से रखोगे तो ज़्यादा जल्दी होंगे। स्पेस होगा, आप स्पेस में कर लोगे और फटाफट क्वेश्चन होंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसे आप वापस रिवाइज करके देख सकते हैं जो चीज़ें समझ में ना आई हो। अभी देखते हैं, एक कारवे में 50 मुर्गियाँ के अलावा कुछ बकरियाँ इन ए कैरवन in addition to 5 hens, there are 45 goats and 8 camels with some keepers. If the total number of fits is 2 to 4 more than the number of heads, 2 to 4 अधिक है ना, find the number of keepers, keepers बताने हैं। अच्छा बच्चों, मुर्गी के कितने पाँव होते हैं? अब देखो सिर और पैर की बात है, हम बात करते हैं सिर की, है ना, सिर की, और ये बात करेंगे पैर की। जितने हैं उतने ले लेना है ना। मुर्गी के कितने सिर होते हैं? एक एक 50 मुर्गी तो 50 ही सिर होंगे। पैर कितने हो जाएंगे इनके? 100। बकरियां कितनी हैं? 45। तो 45 के कितने सिर होंगे? 45 सिर होंगे। लेकिन बकरी के पाँव कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, तो 45 गुणा 4 180। इसके बाद ऊँट, ऊँट के सिर कितने? हर एक का एक एक, तो 8। और पैर कितने? 8 चौक 32, इतना। अब यहाँ से कुछ कीपर हैं, है ना, कीपर यानी आदमी जो इनके रखवाले हैं। अब मैन है, ये तो हो गई आपकी गॉट, और ये हो गए कैमल। बात करते हैं मैन की। मैन के कितने सिर हैं? नहीं पता है। और पैर कितने हैं? उसके दुगने, दुगने ही तो होंगे ना। तो यानी ये 1 पॉइंट है, तो ये कितने होंगे? ये 2 पॉइंट होंगे, यही तो होंगे। ये 1 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट। अब इसको आप फटाफट जोड़ लो और जो उसने बताया वो कर लेते हैं। तो देखो पैर कितने हुए हमारे, जोड़ के भी कर सकते हो और भी कैसे करोगे वो मैं भी बता रहा हूँ। पहले बड़ा सिंपल हमने कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 8 5 13 और 9 और 1 10, 103 प्लस 1 पॉइंट। ये हो गए हमारे सिर। और पैर कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 2। हाँ जी, देखो पॉइंट अलग रखने हैं, ये जोड़ने नहीं है, है ना। 8 और 3 11 और 1 और 1 2 और 1 3, 312 प्लस 2 पॉइंट। अब दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर देख लेते हैं। 312 प्लस 2 पॉइंट, इसमें से क्या घटा दें? 103 प्लस 1 पॉइंट घटा दें तो क्या आ जाएगा? ये कह रहा है 224 अधिक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 312 से 103 घटाइए, 312 से 103 माइनस करेंगे और 2 पॉइंट से 1 पॉइंट जाएगा तो 1 पॉइंट रह जाएगा, बराबर 224। ये हमारा हो गया 109, 209, सॉरी 209 और प्लस का आएगा पॉइंट, तो प्लस 1 पॉइंट बराबर 224। तो 1 पॉइंट कितने का आया? ये उधर घट जाएंगे। 224 से 209 गए तो हमारे रह गए 15। यही हो गया आंसर। तो कितने रखवाले हैं? 15 हैं। ये सिंपल है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो मैं यहाँ आपको बता रहा था, यदि आप केवल इतना जोड़ते तो ये कितना आ रहा था हमारा 103 और ये कितना आ रहा था 312। आपने देखा 103 से 312 आ रहा है, पैर इतने फालतू हैं। तो हमने ये माइनस कर दिया सभी, कितना आया हमारा 209, यानी डिफरेंस आना चाहिए 209, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है 224। यही तो उस 224 में से इस 209 को हम घटा लेंगे, 224 से क्या घटा लेंगे 209 को, तो भी हमारा आता 15 और ये आंसर हो जाता है ना। ऐसे भी कर लोगे प्रैक्टिस के बाद। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं।
आप इन चीज़ों को करोगे और शेयर करोगे हमारे ऐप को, और क्लास के शेड्यूल को भी आप ध्यान रखोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ, कुछ अलग सरलीकरण के साथ, है ना, जिससे आप चीज़ों को सरल करना सीखें और एक सरल लाइफ की तरफ भी बढ़ें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।